तो हे ऑल व्हाट्स अप बड़ी कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस ये बहुत लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। यू कैन सी माय फेस, में बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड हूँ। बट वहाँ पे घर का काम चल रहा है एंड साथ ही साथ वहाँ पे ग्लास का भी ऑर्डर हो चुकी है एंड पेड्रो भाई लोग भी जल्दी एक दो दिन में आने वाले हैं। तो वहाँ का काम स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ का काम रैप अप करने का ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना रैप अप करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट डिस्कस को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट हो चुकी है। मैं बताता हूँ द मेन रीज़न, उसके पहले हम उसका टैग देखते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही हद से ज़्यादा गंदा हो चुकी है एंड द मेन रीज़न बताता हूँ। हम थोड़े दिन पहले पास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड यू कैन सी देम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड अच्छे तरीके से खाना खा रही हैं एंड सारे के सारे बिल्कुल ही ठीक है। अभी 2-3 मॉलीज बची है इसमें, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी मैं इनको फीड नहीं करूँगा एंड ये ख़त्म होने के बाद 2 दिन में छोड़ दूँगा। फिर इनका एग्रेशन फीडिंग में हम देखते हैं। फिलहाल ये टॉपिक तो बास के बारे में नहीं है, बट मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यार बास को फोकस करते करते हम बिल्कुल ही डिस्कस के बारे में भूल गए थे। द मेन पॉइंट इज मैंने बताया था मॉन्स्टर फिशेस नहीं रखूँगा एंड डिस्कस ही रखूँगा, ये सब कुछ मैंने बताया था। बट बास के ऊपर जो मेरी इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हुई थी। ये कैटफिशेस पे भी है। अपनी बीस्ट को देना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट गाइस ही हैज ग्रोन लाइक ए बीस्ट। उसका नाम के हिसाब से ये बीस्ट हो चुका है एंड इसके फ्यूचर के लिए ये जगह सही नहीं है। बस मैं सही टाइम देख रहा हूँ इसको देने के लिए। बाकी तो देख सकते हो इसकी साइज, ओ माय गॉड। बट ठीक है, अपने पास एक और कैटफिश है जो है अपनी प्लैटिनम। ये देख सकते हो भाई प्लैटिनम कितनी सुंदर हो रही है। बास और प्लैटिनम तो हमारे पास रहेगी रहेगी। ये कैटफिश और जो भी हम सोच रहे हैं वो तो रखेंगे ही रखेंगे। इसको तो मैं कहीं नहीं दूंगा एंड बास को भी मैं कहीं नहीं दूंगा। अभी वहाँ पे पहले तो हमने सोचा था कि वो 8 फीट टैंक बनाएंगे, दैट्स इट। बट फिर बास का शौक मेरे को फिर से जगी थी एंड मैं 4 फीट टैंक बनवा रहा हूँ एक और, 4 फीट बाई 2 फीट। आई थिंक मैंने मेंशन किया था पहले वीडियोस में भी, जिसमें ओनली बास और अपनी प्लैटिनम रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए दिस इज द प्लान। बट 8 फीट की सीन आते ही दैट्स अ कंप्लीट डिस्कस टैंक एंड मैंने सोचा था कि वो टैंक रेडी होने से पहले नेक्स्ट 2 डेज में पेट्रो भाई लोग आने वाले हैं एंड ग्लास फिक्सिंग हम करने वाली है, जो कम्प्लीटली हर एक व्लॉग में शूट होगी बिकॉज देयर इज अ लॉट। देख सकते हो यार वुड, देखो भाई घर में, ये फिश रूम में, हर जगह देखो वुड ही वुड है। ये देखो आपको लग रहा होगा कम है एंड बालकनी में भी है, बट अभी रात हो रही है तो आई कांट शो यू गाइस। तो गेटिंग टू द पॉइंट, अगर डिस्कस टैंक देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है एंड इसके पीछे एक रीज़न है। टू बी फ्रैंक, जब मैं सोचा था कि इसको यहाँ पे रख के आरओ पानी में डाल के, लो टीडीएस पानी में डाल के इनको ग्रूम करूँगा, बट 20% पानी जब जब आरओ की चेंज हो रही थी इसमें, ये टैंक में फिशेस मर रहे थे। ऑलमोस्ट 5 to 6 फिशेस डिस्कस के मर गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसका वाटर चेंज करना ही रोक दिया था। मतलब जब से रोका था तब से ये ठीक है। अभी देख सकते हो कितने पीसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस है। हमारे पास ऑलमोस्ट 16 पीसेस थे, जो आई थिंक 3-4 पीसेस उस टाइम में मर गई है एंड 4-5 पीस यहाँ मर गई है। तो बहुत ही बड़ी लॉस हुई है। बट ये टैंक बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है एंड इट नीड्स अ वाटर चेंज। आई थिंक अभी चेंज के बाद किसी फिश को कुछ नहीं होगा एंड आई होप ये चेंज के बाद कोई भी डिस्कस को कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं ये चेंज आरओ पानी के साथ नहीं करने वाला, मैं अपना नॉर्मल पानी के साथ ही करने वाला हूँ। क्योंकि आरओ जितना यूज़ कर रहा हूँ ये मिक्स पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मर रही है, जिसकी वजह से अभी के लिए तो मैंने ये मरने का साइकिल रोकने के लिए पानी चेंज करना छोड़ दिया हूँ। बट आई थिंक सच में अभी एक प्रॉपर वाटर चेंज की ज़रूरत है। ये करने से पहले मैं बता दूँ, एज सेड नेक्स्ट 2 वीडियोस के बाद पेट्रो भाई आ रहे हैं एंड वो टैंक की काम चालू होने वाली है। उससे भी पहले हमें इसको भी क्लीन करना है। ये क्लीन करते समय मैं क्या करूँगा, इसके नीचे जो भी चिप्स है सारे चिप्स हटाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाले टैंक में आपको पता था क्या प्रॉब्लम हुई थी। एंड मोर ओवर अगर हमें जल्दी शिफ्ट करना है तो ये सब कुछ रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्लीन कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी क्लीन कर दूंगा, चिप्स सारे हटा दूंगा, वुड सारा हटा दूंगा एंड यहाँ पे भी एक अच्छी लाइट लगा के उसका भी प्रॉपर अपडेट आएगी। एसआरएम अपडेट हो गई, वेजा अपडेट हो गई, अपनी बाइचर की अपडेट हो गई, ये सब कुछ जल्दी ही आने वाली है। बट मेरे को अब भी लगा मैं ये चीज़ कल भी कर सकता था, बट मेरे को अभी सच में फील हुआ कि ये चीज़ अभी तुरंत करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा, एक स्क्रब लूँगा, पूरा स्क्रब कर दूंगा, फिर जितना पानी हो सके उतना पानी निकाल के फिर अप कर देंगे। एज इसमें फिल्ट्रेशन नहीं है प्रॉपर, वही बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना पानी चेंज करना स्टार्ट करूँगा बिकॉज दैट इज़ द मेन। देयर यू गो।
भाई ये पाइप के साथ जो भी चेंजिंग है, आई थिंक दिस इज़ गोना एंड सून, क्योंकि वहाँ पे जो भी टैंक मैं बना रहा हूँ ये पाइप चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। इनलेट और आउटलेट ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगी। एक इनलेट आउटलेट घुमाते ही पानी इन एंड आउट होना चालू हो जाएगी, तो उसकी टेंशन मेरे को नहीं रहेगी सून। बास की टैंक की तो होगी मेरी, क्योंकि बास की टैंक का मैं इनलेट आउटलेट कुछ नहीं रखा हूँ यार। बास की टैंक मेरी पर्सनल होगी, मेरे रूम में होगी, और डिस्कस की टैंक बाहर होगी। सो वो डिपेंड्स है, देखते हैं यार। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं करने को, जो मैं सच में सारा कुछ प्रॉपरली करने का अभी तक 5 साल 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है सब कुछ लगा के करने का मैं हर कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग मेरे साथ दोगे एंड ये सब चीज़ें ऑन पॉइंट होती रहेगी। तो चलो इससे पानी निकालना चालू करने से पहले मैं इसकी हीटर हटा देता हूँ। हाँ भाई, प्लग कौन सी प्लग है भी वो भी पता नहीं है मुझे। ये बहुत इतनी सारी प्लग और वायरिंग है, मैं लिटरली कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रही है यहाँ पे। हीटर रुक गई है, एरिएशन चलने देते हैं एंड आई थिंक मैं एक बार स्क्रब करके फिर पानी निकालूंगा तो इट्स बेटर। तो चलो यार स्क्रब लेके आता हूँ, इसी के साथ कर दूंगा इसको थोड़ा क्लीन करके। भाई इसकी पानी इतनी गंदी हो चुकी है ना, एंड वार्म है भाई, पानी बहुत ज़्यादा वार्म है। बट चलो ठीक है, इसी ग्लास पानी हद से ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा पानी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आराम से जो भी गंदगी है इसको क्लीन करके तुरंत ही तुरंत 30% वाटर चेंज करूँगा, सो दैट थोड़ा वाटर का क्वालिटी भी ठीक रहे। भाई साहब इसमें कितनी सारी डिशेस मर गई भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा आ गया मेरे को। बट क्या कर सकता हूँ, कुछ करने को था नहीं। पर एक चीज़ तो मैं तुम सबको प्रॉमिस करूँगा, लाइक इतने साल जो भी मैंने किया है, इतने साल जैसे भी हॉबी में मैंने सीखा है, भले वो हार्ड वे में हो, मेरी बहुत सारी फिशेस मर गई हो, मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ एंड अभी वही सब सीख के मैं जो भी कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। एंड मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार हम बहुत सारे फिशेस नहीं लाएंगे, जितने भी रखेंगे उनको हेल्दी रखेंगे एंड उनको अच्छे से केयर करेंगे, जो हम इतने टाइम तक नहीं कर पाए। क्योंकि यार हॉबी में जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है, हमें ऐसा होता है कि भाई फिल्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी फ़िश ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब कुछ मैंने भी किया है, बहुत सारी गलतियाँ की है। बट अभी आई रियली गॉट अ वेरी गुड क्लैरिटी, जिसकी वजह से ही मैं फर्स्ट बड़ी वाली डिस्कस टैंक कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता था अगर मॉन्स्टर टैंक करूँगा तो फिर मॉन्स्टर्स को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ नहीं करना है। बट बास का तो यार थोड़ा सा रह गया था कि रखना है, उसको भी मैं प्रॉपर जितना टाइम रख सकता हूँ रखूँगा एंड उसके लिए भी बड़ा सा टैंक बनवा दूँगा। 5-6 फीट की टैंक में तो बास आराम से रह लेगी एंड मैं 5-6 फीट का टैंक तो ईजीली मेंटेन कर सकता हूँ वहाँ पे। बट डिस्कस के लिए तो आई एम गेटिंग एन 8 फीट ह्यूज पैलिडेरियम। तो देखते हैं, सब कुछ सोच समझ के हैं, एडिशनल फिशेस नहीं खरीदेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना है उतना ही। एंड डिस्कस का तो भाई एक बार सेट होगी, डिस्कस चली गई, वो लोग तो अभी उनकी लाइफ टाइम बाहर नहीं आएंगे, निकलना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सब सेट करके रखूँगा। बट सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स एसिड बास उनको 4 फीट ही टैंक बना रहा हूँ अभी। इंस्टेंटली मैं इतना ज़्यादा बनवाने का सोच नहीं रहा हूँ, तो 4 फीट बना के 1-2 साल में उनको तो मैं अपग्रेड कर ही दूंगा, क्योंकि बास चलता है कंपेयर टू एलिगेटर कार एंड कैटफिश। इतनी ह्यूज तो नहीं हो जाती है भाई, 3-3 फीट की तो नहीं हो जाती है, ओनली टेमेंसिस होती है। आई नो अभी आप में से बहुत लोग ये भी बोलोगे कि भाई ये बास भी हो जाएगी, बट टेमेंसिस होती है। बाकी 1.5 to 2 फीट चलेगा। अगर मैं 6 फीट का टैंक भी बना दूंगा एंड 4-5-6 बास रख लूँगा तो वो चल जाएगी। सो ऐसे प्लान है। ये चीज़ मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ क्लियरली, बिकॉज आई वांट कि आप लोग समझो मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। आई होप कि आप लोग को भी ये चीज़ें प्रॉपरली कन्वे हो जाए। तेरा यू को गंदगी देखो भाई कितनी नेक्स्ट लेवल पे हो चुकी है इसमें। गाइस अभी मैं ऑलमोस्ट गंदगी निकाल दिया हूँ, स्क्रब एज यूजुअल आपके सामने कर दिया था एंड साइफनिंग भी फटाफट कर दिया हूँ। अभी साइफनिंग यहाँ तक पानी थी, मैं ऑलमोस्ट 40% साइफनिंग किया हूँ, अभी इतनी पानी है एंड थोड़ा मोड़ा नीचे मार्क्स भी है जो दाग है,
इसको मैं हर 2 दिन में फिर से अलग अलग से वाटर चेंजेस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इनको जीएचएम खिला रहा हूँ एंड ये हेल्दी है, अभी अच्छे हैं, रिस्पॉन्ड अच्छी कर रही है। अभी देखो मेरे हाथ डाल के इतना साइफन करने के बाद भी दे आर कूल। तो अभी मैं इनको इतना स्ट्रेस आउट नहीं करूँगा, प्रॉपरली पानी फिल कर लूँगा, अच्छी तरीके से ऊपर तक करूँगा क्योंकि वो ड्राई आउट हो चुकी थी यहाँ तक। सो एक बार फिल करने के बाद, स्ट्रेस फील डालने के बाद, जब वो सेट हो जाएगी 2 दिन में, फिर से एक और बार क्लीन कर दूंगा, जो 30% वाटर चेंज करूँगा, फिर प्रॉपर टैंक सेटअप हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, 2 दिन में पेट्रोल आ रहे हैं एंड वो टैंक का काम चालू हो जाएगी। जितना भी चालू हो जाएगी उसको प्रॉब्ली यार 3-4 महीने तो लग जाएगी, बिकॉज इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट। तो चलो पानी फिल करना चालू करते हैं। There you go। इसकी फ्लो इतनी कम है कि भाई फिल होते तो थोड़ी टाइम लग जाएगी मुझे लग रहा है। फाइनली गाइस ऐसे पानी तो फिल हो चुकी है। अगर फिशेस देख पा रहे हो तो हमारे पास येलोस 2 बची है एंड एक रेड बची है, एक ब्लू बची है, एक वाइट बची है एंड एक पुरानी आइका रेड बची है। एंड मामा के घर से जो लेके आए थे वो वाली बची है। एंड जो अपनी ब्रीडिंग पेयर है उसके साथ आई थी तीसरी वाली, ये एक बची है। इसके बाद एक और आइका रेड आई थी, वो भी मर गई है एंड एक वाइट मर गई है, बहुत चीज़ें मर गई है। एंड जियो फिगर्स में भी सिर्फ ये बची है। अभी फ़िलहाल के लिए तो सारा कुछ क्लीन कर दिया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 मेडिसिन यूज़ करूँगा, ये O3 वाटर कंडीशनर एंड ये स्ट्रेसिल। स्ट्रेसिल भी 2 कप, ये भी थोड़ा सा 1 कप तक यूज़ करूँगा, सो दैट ये वाटर कंडीशनिंग में हेल्प करे एंड ये डिस्कस को स्ट्रेस में हेल्प करे। ये दोनों को ऐड करने के बाद फटाफट मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। तो चलो फटाफट इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले माय ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रेसिल बोतल, भाई ख़रीदा था 2-3 दिन पहले, बास का जो भी हुआ, उसके बाद ये बोतल ही ख़त्म हो गई है। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेसिल ऐड कर देता हूँ। भाई क्या बची है इसमें, तो कुछ बची नहीं है, ये देखो ख़त्म है भाई एक बोतल। अब मेरे को लग रहा है कि बड़ी टैंक में जब इंट्रोड्यूस करूँगा डिस्कस को, ऐसे 3 बॉटल्स लगेगी, इतना ज़्यादा वाटर कैपेसिटी है उसमें। जिसके साथ साथ ये वाली कंडीशनर ऐड करूँगा, सो दैट इनको कोई भी बैक्टीरियाज या कुछ ना लगे, क्योंकि वाटर चेंज हुई है एंड आपको पता ही है वाटर चेंज के कारण क्या क्या हो रहा है आजकल। डिस्कस बहुत सेंसिटिव है यार, दिस इज़ द रीज़न मैं बहुत सारे हार्श डिसीजंस ले रहा हूँ आजकल। तो ओ फॉरगॉट वन मोर थिंग, जो है मेरी यस हीटर, आई थिंक इट्स सेट। देयर यू गो। इसका पानी का रंग तो ऐसे हो जाएगी, बट डिस्कस विल बी सेफ। दैट्स द मेन रीज़न मैं इसको यूज़ किया हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ज़्यादा खींचने का बिल्कुल इरादा नहीं है। आई थिंक मैंने जो बोलना था सब कुछ बता दिया था, बट एक चीज़ मैं क्लैरिटी से बोलूँ, लाइक शॉर्ट में बताऊँगा, मैंने जो भी किया है अभी तक, मैंने जितने भी टैंक्स रखा था, मैंने ढंग की जगह पे फोकस नहीं किया था। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ किया जिसकी वजह से बहुत सारे फिशेस मर गई थी एंड मेरी हॉबी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण मैं हर एक टाइम एक एक चीज़ समझा था। जब लास्ट टाइम बास आई थी उस बंदे ने खिला के भेज दिया था एंड छोटी छोटी चीज़ लाइक हार्शली समझाऊँ मैं डायरेक्टली समझ नहीं पाया था। लाइक एक एक चीज़ मैं सीखते हुआ आया था एंड नाउ आई एम मैच्योर एनफ एंड मेरे को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। एंड मेरे पास फ्रेंड्स भी अच्छा खासा, अतुल भाई और क्रिश, जो मेरे को बहुत चीज़ों में गाइड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के कारण ही मैंने ये डिसीजन लिया है। जो भी मेरी 8 फीट की टैंक बन रहा है एंड जो भी मेरी 4 फीट की टैंक बन रही है, 8 फीट का टैंक सिंपली डिस्कस टैंक एक बार सेटअप हो जाएगी, प्रॉपर पैराडेरियम सब कुछ अपने आप साइकिल होती जाएगी एंड उसके लिए इतनी बड़ी फिल्ट्रेशन, तो सोचो क्या लेवल होगी उसमें। एक बार डिस्कस जाने के बाद जो भी फिश जाने के बाद उससे बाहर नहीं निकलेगी अनटिल एंड अनलेस वो बहुत सिक है। एंड दूसरी चीज़, उसमें टॉप लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन रहेगी एंड प्लांट्स जो भी रहेगा, अमोनिया स्पाइक्स, ये सब कुछ वो खुद हैंडल कर लेंगी। सो इसके कारण ही मैं उसको मेन टैंक रखा था। बट यू नो हाउ मच आई लव मॉन्स्टर्स, जिसके कारण मैं पीकॉक बास के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, ऐसे स्टार्टिंग में बताया था। सो उनको मैं 4 फीट टैंक में रखूँगा। लाइक 1-2 ईयर्स के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ हर एक वेराइटी का एक एक पीस रख के आई मेक अ 5 और 6 फीट एक मॉन्स्टर टैंक। तो ये दोनों टैंक्स में आई एम हैप्पी एंड दोनों टैंक्स में टॉप नॉच लेवल फिल्ट्रेशन, लाइटिंग, सब कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई टब रख के इसका DIY बना दिया।
तो ये सब चीज़ें एक एक सीखते ही एंड हार्श तरीके से सीखा बहुत चीज़ें, एंड आई रियली केम टू नो सो मेनी थिंग्स ऑन दिस हॉबी। सो दैट्स द रीज़न मैं ये सब कुछ डिसीजंस लिया हूँ एंड ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, वरना यार मैं अपनी बीस्ट को क्यों देता, एंड अपनी बीस्ट को मैं अपने पास रख लेता, 2 साल और 3 साल और रख लेता, वो मर गई तो मैं बोल देता कि आई लॉस्ट माई बीस्ट। तो ये चीज़ें मेरे को नहीं करनी है, मैंने सीख लिया बहुत चीज़ें। सो गाइस दैट्स इट, मतलब ये सब कुछ के पीछे वही था, वो माइंडसेट एंड जो भी मैं सोच रहा हूँ। तो वीडियोस अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक के बाद एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक होने वाली है। 2 दिन में पेट्रो भाई आने वाला है, फिर तो भाई 8 फीट की टैंक रेडी होना चालू हो जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी कंटेंट आने वाला है। सो मेक श्योर जाने से पहले चैनल को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि अपनी डिस्कस एंड जो भी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में कुछ भी बोलना है तो कमेंट कर देना, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।